हम बात करने वाले हैं झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट के एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी केस के बारे में, जहां पर एक आदमी ने अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की दी, फिर खुद ही सुसाइड कर लिया। ये कहानी घर के अंदर छुपी दर्द, गुस्सा और आग और एक पूरा परिवार के बर्बाद होने की है। इतनी डरावनी कहानी है कि आप सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिंदगी के छोटे झगड़े कितने बड़े हो सकते हैं और उसका अंत कितना दर्दनाक हो सकता है। तो इस केस के बारे में आज हम थोड़ी जांच करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। पहले इस केस की कुछ बेसिक फैक्ट समझते हैं। ये घटना 22 नवंबर 2025 को, जो कि सैटरडे थी, रात के वक्त हुई, लेकिन बॉडी सुबह डिस्कवर हुई। जगह थी दुमका डिस्ट्रिक्ट का बरदेही विलेज, हंसडीहा पुलिस स्टेशन के अंडर। विक्टिम और एक्यूज सब एक ही फैमिली के थे। एक्यूज का नाम था वीरेंद्र माझी, उम्र थी 30 से 32 साल। उसकी पत्नी थी आरती कुमारी, उसकी एज थी 26 to 28। बच्चे थे बेटी रूही कुमारी 5 इयर्स की और बेटा विराज 3 साल का। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र ने पहले आरती और उसके बच्चों का, फिर खुद पासी के एक पेड़ पर का केस लग रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अब बैकग्राउंड में जाते हैं ताकि समझ आए कि यह सब कैसे शुरू हुआ। वीरेंद्र माझी एक मजदूर था। दुमके के छोटे से गांव बरदेही में रहता था। वो और आरती की शादी कुछ साल हो चुके थे और 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों छोटे और बहुत मासूम से थे। उनकी फैमिली एक गरीब फैमिली थी, जैसे कि झारखंड के गांव वालों की होती है। रोज का खर्चा, बच्चों की परवरिश और शायद कर्ज या फाइनेंशियल स्ट्रेस। रिलेटिव्स के मुताबिक वीरेंद्र और आरती के बीच रिसेंट में कुछ झगड़े हुए थे। एक वजह थी कि छोटे बेटे विराज की बीमारी। उसको हमेशा तेज फीवर होते रहते थे, जिस वजह से वो परेशान होते थे। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है और हॉस्पिटल का चक्कर आपको पता ही है कितना पैसा चाहिए हॉस्पिटल के लिए। तो अब हम बात करते हैं इस घटना के होने के कुछ दिन पहले की, जहां पर वीरेंद्र मेंटली बहुत परेशान दिख रहा था। वो अकेले रहता था और लोगों से बातें करना भी कम करता था। गांव वालों ने कहा कि वो बहुत चुप रहता था और वो लोगों से बातें करना भी अवॉइड करता था। इससे लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। ये सब मिलकर उसके माइंड को बहुत प्रेशर दे रहे थे, जिस वजह से इनकी फैमिली की ऐसी अंत हुई। अब आते हैं उस रात पर जहां पूरा परिवार खत्म हो गई। 22 नवंबर की रात बरदेही विलेज में सब शांत था। वीरेंद्र घर में था। शायद आरती से उसका फिर से झगड़ा हुआ। रिलेटिव्स कहते हैं कि वो बीमारी और पैसों को लेकर शुरू हुआ। गुस्से में वीरेंद्र ने पहले आरती को पकड़ लिया और उसका गला, फिर उसने अपने 2 बच्चों की भी कर दी, रूही जो कि 5 साल की और विराज 3 साल का। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों के गले में के निशान थे। ये सब करने के बाद वीरेंद्र बहुत घबराया। शायद उसे रिग्रेट भी हुआ, लेकिन वापस नहीं आया। वो घर से बाहर निकला, पासी के खेत में एक पेड़ को देखा और वहां पर वो चढ़ गया। सुबह होने तक रात भर बॉडीज वहीं पड़ी रही। अब आते हैं सुबह का सीन, जो कि गांव वालों के लिए बहुत ही शॉकिंग था। गांव वाले उठे और खेत में वीरेंद्र के शरीर देखा। रोप मार्क्स नेक पर, चेहरे पर नीला पड़ गया था। तुरंत ही हंसडी पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहां पर तुरंत पहुंची और उसके बॉडी को रिकवर किया। उनके घर तरफ चेक करने के लिए गए, जहां पर उनको आरती और 2 बच्चों की
लाश भी मिली। पुलिस ने बॉडीज रिकवर की और हॉस्पिटल में भेज दिया गया। इनिशियल रिपोर्ट्स से कॉन्फर्म हुआ कि आरती और बच्चे सन से मरे और वीरेंद्र ने किया। कोई नहीं मिला, लेकिन फैमिली के स्टेटमेंट से मोटिव क्लियर हो गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा कि हमने क्राइम सीन को सील कर दिया है और डिटेल प्रोब कर रहे हैं। प्राइमरी फाइंडिंग से ये भी लग रहा है, लेकिन कोई एक्सटर्नल एंगल भी जांच कर रहे हैं। डीजीपी तादासन मिश्रा ने भी कंफर्म किया कि हस्बैंड ने वाइफ और बच्चों को मारा था, फिर फर्दर प्रोब जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, जो कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ और इंजरीज को भी कंफर्म करने वाली है। रिलेटिव से पूछताछ हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटस, मेंटल हेल्थ और पिछले झगड़ों की भी डिटेल्स की अब जांच कर रही है। दोस्तों, अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये ट्रेजेडी हमें क्या सिखाती है? ये ट्रेजेडी हमें मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना कितना खतरनाक है। साली जब गरीब फैमिलीज में वीरेंद्र जैसे लोग जो कि रोजगार, बीमारी और घर के स्ट्रेस से लड़ते हैं, अंदर ही टूट जाते हैं। झारखंड के गांव में जहां वो रोज मजदूरी का काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे केसेस बढ़ते ही जाते हैं। आर्ग्यूमेंट से तक भी पहुंच जाते हैं। मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस गांव तक पहुंचानी चाहिए, जहां पर लोगों को फ्री काउंसलिंग और परिवार को ओपनली बात करने की आदत सिखानी चाहिए। सिमिलर केसेस देखते हैं जहां पर यूपी, बिहार में भी ऐसे फैमिली होते हैं जो कि फाइनेंशियल प्रेशर से जूझते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे ट्रेजेडी रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? कमेंट में बताइए और अपनी राय शेयर कीजिए। परिवार का हाल: वीरेंद्र के माँ बाप और भाई बहन गांव में ही हैं। उनको ये खबर सुनकर शौक लग गया। एक पूरा परिवार खत्म। आरती के पेरेंट्स भी टूट गए। तो दोस्तों, ये थी झारखंड के दुमका के इस हॉरिफिक फैमिली ट्रेजेडी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगी और सोचने पर मजबूर करे, और ऐसे ही मेरी तरफ से कोशिश जारी रहेगी।